दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लड़के खुलकर बात नहीं कर पाते। मास्टरबेशन। यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। खासकर 19 से 22 साल के लड़कों में इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां, डर और अनावश्यक तनाव देखा जाता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही जानकारी देना, मिथकों को तोड़ना और एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है। यह वीडियो जागरूकता, जानकारी और स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए है। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं समस्या की। इस उम्र में बहुत से लड़के सोचते हैं कि मास्टरबेशन करने से कमजोरी आती है, शरीर पतला हो जाता है, दिमाग सुस्त होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या फिर मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। कई लोग तो यह भी मान लेते हैं कि यह कोई गलत काम है, पाप है या इससे जीवन में सफलता रुक जाती है। इन गलत धारणाओं की वजह से लड़के डर, चिंता, ग्लानि और डिप्रेशन तक महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग अपनी आदत को समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि वे कोई बुरी चीज कर रहे हैं। असली समस्या हाथ में नहीं, गलत सोच और अधूरी जानकारी में होती है। बहुत से युवा मास्टरबेशन के लिए एडल्ट फिल्मों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वास्तविक जीवन में रिश्तों और यौन स्वास्थ्य के प्रति उनकी अपेक्षाएं और धारणाएं विकृत हो सकती हैं। अब देखिए कि यह सारी गलतफहमियां क्यों पैदा होती हैं। असल में युवा उम्र में शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ना, यौन इच्छाएं बढ़ना, मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव। बिना सही जानकारी के लड़के अपने दोस्तों या इंटरनेट से अधूरी या गलत बातें सुन लेते हैं। हमारे समाज में एजुकेशन खुलकर नहीं दी जाती, इसलिए जो भी जानकारी मिलती है वह आधी अधूरी या डराने वाली होती है। कई वेबसाइटें और धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं इसे गलत ठहराती है, जिससे दिमाग में अपराध बोध बढ़ जाता है। पर वैज्ञानिक दृष्टि से मास्टरबेशन एक सामान्य, प्राकृतिक और सुरक्षित प्रक्रिया है, जब तक यह आपके रोजमर्रा के कामों और मानसिक संतुलन को प्रभावित न करे। अब आती है बात समाधान की, यानी सही जानकारी और सही व्यवहार की। मेडिकल साइंस के अनुसार सामान्य मात्रा में मास्टरबेशन करना पूरी तरह सुरक्षित है। इससे शरीर कमजोर नहीं होता, स्पर्म खराब नहीं होते हैं, ना ही आपकी मेंस्ट्रुअलिटी पर कोई असर पड़ता है। यह तनाव कम करता है, नींद में मदद करता है और यौन स्वास्थ्य को समझने में सहायता करता है। पर हाँ, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर यह आदत आपके पढ़ाई, काम, रिश्तों, सामाजिक जीवन या मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने लगे, तभी इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि आप बार बार मजबूरी में कर रहे हैं या बिना वजह घंटों इसी में उलझे रहते हैं, तो कोई हॉबी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, सामाजिक गतिविधियां बढ़ाएं और फोन, इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट की आदत को सीमित करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद लेने में कभी शर्म ना करें। इसका सही समाधान यह है कि आप मास्टरबेशन को किसी गलत चीज या पाप के रूप में ना देखें, बल्कि इसे शरीर की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया की तरह समझें। शरीर में ऊर्जा, स्टेमिना, मसल्स या टेस्टोस्टेरोन इस कारण से कम नहीं होते। ये सब चीजें आपके खान पान, नींद, कसरत और लाइफस्टाइल से तय होती है, न कि मास्टरबेशन से। दोस्तों, 19 से 22 साल की उम्र में मास्टरबेशन के बारे में प्रश्न पूछना बिल्कुल सामान्य है। मैं कितना करूँ, यह सही है या गलत, मेरी ऊर्जा पर असर पड़ेगा, मेरा भविष्य प्रभावित होगा। ये सभी सवाल आम है, लेकिन याद रहे, सही जानकारी ही असली शक्ति है। मास्टरबेशन न तो आपकी ताकत छीनता है, न आपकी सेहत खराब करता है और न ही आपके भविष्य को रोकता है। गलत फहमियों से दूर रहें, शरीर को समझें और संतुलन बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सामान्य और स्वस्थ व्यवहार आपके लिए सुरक्षित है। मास्टरबेशन की यात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। यह जरूरी है कि आप इसे संतुलन के साथ देखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग यह अनुभव करते हैं। यह कोई चरित्र दोष नहीं है। इसे पूरी तरह से बंद करना नहीं, बल्कि इसे नियंत्रण में रखना है, ताकि यह आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित न करे। अगर आप कुछ दिन असफल होते हैं तो खुद को कोसे नहीं, अगले दिन फिर से प्रयास करें। लत से बाहर निकलना एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। मास्टरबेशन आपके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आपका फोकस आपकी पढ़ाई, करियर, दोस्त, परिवार और अन्य लक्ष्यों पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाएं। जब आपका जीवन लक्ष्य उन्मुख और प्रेरणादायक होगा, तो आपका ध्यान अनावश्यक गतिविधियों से खुद ब खुद हट जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपकी सारी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और आप अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक बन पाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझकर जीवन को बेहतर बनाएं।